नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ और आपको बता दूं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी एक बार फिर बता दूं आपको कि हर दिन की तरह से आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ। और जिस तरह से लगातार एक साल हो चुके हैं और कृषि कानूनों को लेकर के तकरीबन 700 किसानों की मौत हुई है और उस पर हम आज चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बाकी मांगें नहीं मान लेती, आंदोलन जारी रहेगा। इसी संदर्भ में और आपको बताते चलें कि आंदोलन के आगे की रणनीति तय करने के मकसद से आज संयुक्त मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और आपको बताते चलें कि सिंघू बॉर्डर पर हुई इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक कमेटी का ऐलान किया और किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक कमेटी बना दी गई है और उन्होंने बताया कि इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 5 लोग होंगे। और उन्होंने कहा कि इस समिति में बलबीर सिंह राजावाल, शिव कुमार काका, अशोक भावले, युद्धवीर सिंह और गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि इस समिति को तमाम अधिकार दिए गए हैं और यही समिति सरकार के पास जाने वाले लोगों के नाम तय करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 मार्च को होगी। इस बैठक में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से मांग करता है कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे। और आपको बताते चलें कि इस दौरान किसान नेता ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर देश भर के किसानों और मजदूरों की जीत बताया है। उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा कि हमारी मांग सिर्फ 3 कानूनों को रद्द कराने तक की सीमित नहीं थी, हमारी मांग एमएसपी पर कानून बनाने की भी थी। इसके अलावा बिजली बिल 2020 को रद्द किया जाना दूसरी मांग थी। साथ ही पराली जलाने पर होने वाली कार्रवाई को रोकने की भी हमारी मांग थी। किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मामले हुए हैं उन्हें वापस लेने की मांग दोहराई है। और आपको इसी के साथ बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि इस बैठक में लखीमपुर खीरी घटना में न्याय की मांग करते हुए गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर चर्चा हुई। किसान नेताओं ने माना कि कुछ मांगों के संदर्भ में सरकार का रवैया पहले से बेहतर हुआ है। इससे पहले पूर्व बैठक शुरू होने से पहले किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने पत्रकारों से कहा कि 702 किसानों की मृत्यु का आंकड़ा हमने सरकार को भेज दिया है। हालांकि इस मौके पर किसान नेता शिव कुमार काका ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे जब तक वापस नहीं होते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे कि वह मामले वापस लें। शिव कुमार काका ने केंद्रीय कृषि मंत्री के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारी जो बाकी मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई है, जब तक वह पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। और आपको आगे बताते चले कि विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। किसान मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून लाया जाए। उसके साथ ही जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। यही नहीं एक बार फिर बता दें कि किसान मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून लाया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, जो केस आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस लें। बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमारी पूरी मांगें मानी है और जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होंगी यह आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ एक बार फिर बता दूं आपको इस विषय पर कि
बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने हमारी पूरी मांगें नहीं मानी है और जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे में कुछ किसान नेताओं से संपर्क कर रही है और उन्हें आंदोलन ख़त्म करने के लिए प्रलोभन भी दे रही है। और किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि संयुक्त किसान मोर्चा के सीधे तौर पर संपर्क करने की बजाय सरकार किसानों के बीच फूट डालने की कोशिश में लगी हुई है। जिन किसानों से सरकार संपर्क कर रही है उनमें से कुछ पंजाब के हैं, जहां विधानसभा के कुछ चुनाव होने वाले हैं। सरकार की ओर से की जा रही कथित कोशिशों पर राकेश टिकैत ने कहा था कि मोर्चे के घटक कई किसान संगठन जरूर है, लेकिन राजनीति का फैसला कोई एक संगठन या चुनिंदा संगठन नहीं कर सकते। इसके लिए आम सहमति की ज़रूरत होगी। हालांकि सरकार ने इस तरह की किसी भी पहल की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। तो ये थे राकेश टिकैत के बारे में हमने बातचीत की। किसान आंदोलन के बारे में लगातार चर्चाओं में अभी भी है कि तकरीबन 700 किसानों की मौत हुई है और अब तक मामला जस का तस है। हालांकि माफ़ कर दिया गया है। और आपको जाते जाते बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जो अच्छे वीडियोस हैं, जो जानकारी ख़ास तौर से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा और उनको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियोस बनेंगे वो बहुत ख़ास होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा और हमारी जो योजना है, हमारी जो सोच है बिल्कुल अलग है। आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।